अस्सलाम वालेकुम। तारीखी लाल चौक से एक मरतबा फिर आपका खुश आमदीद है। आपको बता दें कि इस वक्त रात के करीबन 9:09 हो गए हैं और रात के इस वक्त 9:44 हो गए हैं और घंटाघर के सामने इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। जावेद कुरैशी साहब, ये जोश जज्बा किसके खातिर है? ये पहले सबसे बड़ी खुशी की बात है, 9 साल के बाद वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी आज कश्मीर में आ रहे हैं। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल काम किया है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं। आज जम्मू कश्मीर का हर एक फर्द जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की रैली में आना चाहता है, आप देखोगे कल हजारों लाखों लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। आपने देखा होगा आज रात को ही जिले कुपवारा से, बांडीपोरा से, उड़ी से, बारामुल्ला से, कई जिलों से लोग आ पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में। आपको मालूम होना चाहिए 2019 के बाद अगर हम कहें वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो अमन लाया कश्मीर में, जो कत्लगारत होती थी, उन दुकानों को ताला लगा दिया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। अगर आप ये कहना गलत नहीं होगा, यहाँ खानदानी राज जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रहे थे, आज हकीकतन वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उस खानदानी राज को खत्म किया है। आज लाल चौक में इस वक्त रात के 10 बजे जावेद कुरैशी क्या कर रहे हैं? ये जोश हर एक गली से आपको दिखेगा, लाल चौक से ही नहीं दिखेगा, जिले कुपवारा से, बांडीपोरा से, बारामुल्ला से, कश्मीर की हर एक गली से आपको वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के जानी निसार मिलेंगे, जो हकीकतन वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 साल में इस कश्मीर को बदल लिया है। आज हमारा नौजवान आगे बढ़ने की उमर अब्दुल्ला ने आप पे इल्जाम लगाया है कि लोग कहाँ हैं, उनको बता दीजिए। लोग लाखों में है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद मिट चुका है, गुफ्कार अलायंस खत्म हो चुका है, खानदानी राज को जम्मू कश्मीर के अवाम ने रिजेक्ट कर रखा है। आज गली गली वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के नारे लगते हैं। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर एक कश्मीरी के दिल में बस रहे हैं। आपने देखा होगा यही वो लाल चौक हुआ करता था, इनकी सरकारों में पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए जाते थे। यही वो लाल चौक है जिसको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने अखाड़ा बनाया था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस लाल चौक में अमन कायम किया। आज आप इस लाल चौक में रात के 9-10 बजे तभी तो इंटरव्यू कर सकते हो ना। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का दौर है। हम तब भी इंटरव्यू करते थे, आज भी इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू नहीं होता था। आप पिछला दौर देखो, यहाँ तो 4 बजे के बाद डर लगता था आने से। हम भी इंटरव्यू नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता। हमने तब भी किया। हर एक की आवाज दब चुकी थी। आज हकीकतन अगर किसी गरीब की आवाज उठी है, अगर कोई सर उठा के जी रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो बेमिसाल है। अब कपड़े फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है। ये तब उन फिरक परस्तों को एक तमाचा था जो कहते थे कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। आज हर गली कोचे से तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। ये किसकी बदौलत? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। तो हमने सुना है कि LOC से भी लोग आ रहे हैं। कुपवारा के दूर दराज इलाके से, उड़ी हो, करना हो, मचल हो, चाहे गुरेस हो, वहां से लोग 2 दिन से चल रहे हैं वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर दिल में बस रहे हैं। तो जावेद कुरैशी साहब, ये भी बता दीजिए कि आप के इलाके से कितने लोग आ गए हैं और होटल्स भी बुक किए गए हैं, लगभग 100 के करीब, 10,000 गाड़ियां हैं। तो ये रैली बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारीखी रैली है, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्यों इल्जाम लगाया आप पे कि देखो ये उन
उन सियासी पार्टियों को आज तमाचा है, उनका जनाजा आज कश्मीर से निकल जाएगा। बख्श स्टेडियम से गुफ्कार अलायंस का जनाजा निकल चुका, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाजा निकल चुका, पीडीपी का जनाजा निकल चुका, दहशतगर्दी का जनाजा निकल चुका। ये किसने निकाला? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने। आज घर घर मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, 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 मोदी तेरे जान निसार, बेशुमार, मोदी तेरे जान निसार। बेशुमार। आज मोदी जी के जानी निसार कश्मीर की हर गली में है। आपको मालूम होना चाहिए, इस जम्मू कश्मीर को अगर जन्नत बेनजीर किसी ने बनाया है वो हमारा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। जावेद कुरैशी साहब, चूंकि उमर अब्दुल्ला या बाकी जो जमातें हैं उन्होंने भी आज तक बहुत सारी बातें की, तकरीरें हुई, आप भी वही तकरीर कर रहे हैं। अब कल क्या होगा? कल क्या होगा वो बता दीजिए, कश्मीर के लिए क्या होगा कल? आपने पहली बार देखा होगा, इन हुकूमतों में पहली बार एक वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है जिसने 9 साल काम किया और आवाम के पास वो काम पहुंचाया। अगर यहां की सरकारों को आप जो पिछले 50 सालों से इख्तिदार में हुआ करते थे, अब तो नहीं आएंगे। आपका मानना है कि लाल चौक तक नहीं बनाया उन्होंने आज तक? लाल चौक की बात छोड़ो, वो अपने गली कोचे नहीं बना सके। वो इस आवाम को लूट रहे थे अपने इख्तिदार के लिए। यहाँ गोश्त की बिक्रियां हुआ करती थी, आपको मालूम होना चाहिए। 6 मंथ के लिए बंद होता था, हमारे बच्चे तालीम से महरूम हुआ करते थे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने उन दुकानों को ताला लगा दिया है। आज है घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। जावेद कुरैशी साहब, एक और बात है कि कल कहा जा रहा है कि टूरिज्म को एक बूस्ट मिलने वाला है और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलने वाला है। क्या कोई खास खबर है, खुशखबरी है कश्मीरियों के लिए? खास खबर यह है, जिस स्टेट में, जिस जिले में, जिस वादी में बेचैनी हुआ करती थी, जिस वादी में हकीकतन टूरिस्ट आता ही नहीं था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने लाखों टूरिस्ट इस कश्मीर में आए। वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की वजह से, वो इनकी सरकारों में नहीं, ये 6 मंथ के लिए गायब भी हो जाते थे। 6 साल में ये नजर ही नहीं आते थे। वोटर इनको ढूंढेगा तो कहां? आज देखो हर घर से आवाज निकलती है, अब होगी सरकार, मोदी जी की सरकार होगी और 400 पार होगा। तो जावेद कुरैशी साहब, हमने ये भी सुना है खबरों के मुताबिक कि आप सलामी लेंगे, घोड़े लेके कुपवारा से आए हैं आप, ये खबरें किस हद तक सही है? नहीं, घोड़े तो नहीं। नहीं, हमने सुना है खबरों के मुताबिक कि आप घोड़ों पर आ रहे हैं। ये सारी न्यूज इस वक्त चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए, कुछ ऐसा था अरेंजमेंट? बात सुनो, अगर हम जिले कुपवारा से आए रात के 11 बजे और यहाँ वेट कर रहे हैं, किसका? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का। इसी को कहते हैं जानी निसार। और जिले कुपवारा से ही नहीं, पूरी वादी कश्मीर से आए हुए लोग जो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की एक झलक के लिए तरसते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जावेद कुरैशी साहब, आखिर पे ये भी जानना चाहेंगे कि खासकर अगर हम बाकी जो भाजपा लीडर्स की बात करें, यह भी कहा जा रहा है कि आप शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसा कुछ लग रहा है कि दिल्ली के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की बात हो रही है। बात सुनना, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। हम छोटे कीड़े मकोड़ों को साथ नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, कीड़े मकोड़ों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस इतना डर चुकी है, गुफ्कार अलायंस का ऐलान किया। ये भारतीय जनता पार्टी का डर और खौफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, ये आप उनसे पूछ लेना। और भारतीय जनता पार्टी ने आज किसी का दामन नहीं
थामा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े लीडर वेटिंग लिस्ट में है। तो आप क्या पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, वो तो पार्टी का फैसला होगा, मेरा फैसला नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता हूं और इंशाल्लाह रहमान इस बार नारद कश्मीर से पार्लियामेंट के ऐवान में भारतीय जनता पार्टी का कहां से कैंडिडेट जाएगा नारद कश्मीर से। नहीं, और आपने- चैलेंज देता हूं आज, और चैलेंज देता हूं भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोल रहे हैं कि इनके वोट कहाँ है। ये नासिर लोन साहब मेरे डिबेट में आए थे, उन्होंने कैसर जमशीद लोन के शायद भाई हैं, जानते हैं आप उनको? मैं जानता हूं, सबको अच्छे से जानते हैं? इनकी असलियत भी जानता नहीं, हूं। अच्छे से जानते हैं? अच्छे से जानता हूं। असलियत क्या जानते हैं? असलियत जानता हूं। नहीं, असलियत क्या जानते हैं? देखो, असलियत ये जानता हूं, इन्होंने आज तक मजलूमों को लूटा है, इन्होंने आज तक वोट लिया है, मगर किन से? आज एक गरीब खड़ा हो चुका है, आज गरीब जान चुका है कि मेरी सरकार कौन होगी और मुझे किसको वोट देना है। आज इनकी जरूरत नहीं है, इनका वजूद मिट चुका है कश्मीर से। अब होगा तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार होगी और 400 पार होगी, 400 पार होगी। 400 पार होगी, 400 पार। 400 पार। और नॉर्थ कश्मीर, सेंटर कश्मीर से और साउथ कश्मीर से इनकी लाभ आएगा और जरूर आएगा। जावेद कुरैशी साहब, आप एक मुस्लिम लीडर हैं और माशाल्लाह आप इमाम भी रहे हैं, बड़े अच्छे ओहदे पे रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि मुसलमानों के हवाले से कई एक बातें, क्या आपको लग रहा है कि वो प्रोपेगेंडा है इस बीजेपी? आपने क्या देखा अंदर की बात और दिल की बात? मैं ये और कहूं, दिल पे हाथ रखा आपने। मैं ये कहूं, जी, अगर मुसलमान सेफ है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। दावे के साथ दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ इसलिए कहता हूं कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी मजहबी प्ले कार्ड नहीं चलाते हैं। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, जिसने राम मंदिर बनाया, उसी ने वहां मस्जिद, बड़ी मस्जिद का तो होगा, मस्जिद, बड़ी मस्जिद बनेगी और उसने इमाम काबा को दावत दी और उसकी संग बुनियाद के लिए पत्थर कहां से आया? मदीना से आया है। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर मरकज से कोई भी स्कीम लॉन्च होती है, वहां मुसलमान को अलग नहीं किया जाता है, वहां हिंदू को अलग नहीं किया जाता है, वो हर एक के घर तक पहुंचता है। अगर हिंदुस्तान में करोड़ों घर बनाए, वो मुसलमानों के भी घर बनाए। अगर गोल्डन कार्ड कश्मीर के हर एक फर्द के जेब में है, अगर किसानों को पैसा मिलता है वो मानना पड़ेगा। तो गोल्डन कार्ड तो मानना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। आपको मालूम होना चाहिए, ये प्ले कार्ड अब जज्बाती सियासत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी ना, जो पीडीपी करती थी ना, वो जज्बाती सियासत अब खत्म हो चुकी है। अब आवाम जाग चुकी है और जो भी वोट जाएंगे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं कि इनका पत्ता नहीं नजर आएगा नॉर्थ कश्मीर से। और वो आप देख लेना, वो जैसे इलेक्शन होगा इनका जमीन खिसक चुकी है कश्मीर से, इनका वजूद मिट जाएगा। इनका नाम आज आप बताओ किस जगह से पीसी के खिलाफ से निकलता है। पीसी के खिलाफ आप बड़ा बोलते हैं, आपने पीसी के खिलाफ भी बड़ा बोला आपने पीसी के खिलाफ। नहीं, हम नहीं बोलते हैं, जो इन्होंने किया है ना वही हम बोलते हैं। अच्छा, जो इन्होंने किया है ना वही हम बोलते हैं। खानदानी राज अब नहीं चलेगा, अब चलेगा तो गरीब की सरकार चलेगी। अब इनको मालूम है, अगर आपने डीडीसी इलेक्शन देखा होगा ना, डीडीसी इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार हुई, पीडीपी की हार हुई, कांग्रेस की हार हुई। कैसे हार हुई? वहां डीडीसी मेंबरों ने जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने जीता। आराम से मेरे साथ बात करें, मुझे अभी बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है। अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आपको। आप तो सुबह तक इंतजार कर रहे हैं ना? जी, तो इंतजार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, दिल से कर रहे हैं। दिल से कर रहे हैं। जावेद कुरैशी साहब, हालात के मारे आप भी हैं, आपके भी बहुत सारे जख्म हुए हैं। तो आप मुझे बताएं। जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला को नवाजे।
इस कायनात को नवाज है एक चीज है ना। ये जावेद कुरैशी साहब हैं। हाँ, जानते हैं, इसने सही बात बोली। सही बात एक बोली चीज है ना। हाँ। तो जावेद कुरैशी साहब, लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग भी बातें सुनते हैं। ये काम है ही अच्छा। आप सच्चाई, आज तक सच्चाई कोई कहने के लिए तैयार नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतना डर और खौफ बनाया था, पीडीपी ने इतना डर और खौफ बनाया था, रात के वक्त आदमी डर जाता था। करे तो करे, वापस करे, बोलते हैं करे, उसकी तरफ, उसकी हाँ, तरफ। करे, जो- करे जो- तो ये- क्या करे। ये किसने बनाया है? देखो, ये किसने ये बनाया? हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। आप देखो लाल चौक में कौन सी रौनक है आज। नहीं, रौनक है, रौनक है ना? मानना पड़ेगा। मैं तो मानता हूँ, जर्नलिस्ट मानता हूँ। नहीं, हर एक मानता है। मैं वही बोल रहा हूँ। वो मानते नहीं है, वो मानते नहीं है। कौन नहीं मानते? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? अल्लाह की रहमत है। जी 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 जी। क्यों नहीं? आप साइड में रहे, साइड क्यों में, साइड क्यों में। नहीं? जी, जी। क्यों नहीं? वो इनकी जमीन खत्म हो चुकी है, अवाम ने इनको रिजेक्ट करके रखा है। इसलिए इनको लग रहा है ये अमन इनको नहीं दिख रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इनको अमन नहीं दिख रहा है। अच्छा। अमन इसलिए नहीं दिख रहा है, अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को रिजेक्ट किया है। आज हर जगह से क्या होता है, मोदी जी के नारे लगते हैं। तो इससे पहले सोचा था कभी रात के 10 बजे आप लाल चौक आएंगे? हम सोच रहे थे जिंदगी खत्म है अब कश्मीरियों की। हम सोच रहे थे जिंदगी कसम से खत्म है कश्मीरियों की। मगर आज लग रहा है कि जो अल्लाह ताला ने अर्श अज़ूम में फैसला किया है, ये हमारे जो आने वाला कल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण फैसला था। हमारा प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी बना। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है आपकी? एनर्जी तो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अच्छा। एक गरीब को खड़ा करके, अच्छा। एक गरीब को खड़ा करके वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ये एनर्जी दी है। और आज हम उन चोरों डाकुओं से डरते नहीं है जिन्होंने यहाँ सरकारें बनाई और इस अवाम का जनाजा निकाला। आज हर गली कोचे से आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नजर आ जाएगा। तो जावेद कुरैशी साहब, जी 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 जी। आइसक्रीम का आप ओह ओह, आप कहाँ से? Thank you. सॉरी, आप कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। इंकलाब जिंदाबाद। Thank you. भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। Thank you. चलिए, आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। चलिए चलिए चलिए। जी जी। तो कुरैशी साहब, ये बता दीजिए कि ये लोगों का मोहब्बत भी है, कहीं ना कहीं लोगों का मोहब्बत भी है, जिस तरह से लोग आपके साथ इस वक्त सुन रहे हैं लोग आपको। तो कुरैशी साहब, जी कुरैशी साहब, ये बता दीजिए कि कल एक तारीखी जलसा हो रहा है, आपको एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितने लोग हैं? लाखों लोग होंगे इस रैली में, जिले कुपवारा से, पूरे कश्मीर से, चाहे बांडीपोरा हो, चाहे गुरेज हो, चाहे उड़ी हो, कई इलाकों से। और आज कश्मीर में ईद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जनाबी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जनाबी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज कश्मीर में ईद का त्योहार है। अच्छा, ईद है? आज ईद है, आज हर घर में ईद है, आज हर घर में ईद है। और हम ईद इसको कहते हैं, ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी कश्मीर आ रहे हैं। जी। तो कुरैशी साहब, आखिर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासकर जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं? कल मैं कश्मीर के आवाम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। जिन सियासी पार्टियों ने आज तक इस आवाम को गुमराह किया है, जिन सियासी पार्टियों ने यहाँ गोश्ती की बिक्रियां की है, जिन सियासी पार्टियों ने मरगुजारों को आबाद किया है, जिन सियासी पार्टियों ने जेलों को आबाद किया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे देंगे और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का साथ देंगे और इस जन्नत कश्मीर को वापस लाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुरैशी साहब,